विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं हूं आपका धर्मदास शास्त्री। आप देख रहे हैं हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम। दोस्तों, पहले पूर्व में किए गए एपिसोड में आपने कन्या राशि वाले जातकों तक क्या कहता है ग्रह गोचर आपने श्रवण किया। आज हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर क्या कहता है। क्या कहते हैं ग्रहों के हिसाब से ग्रहों की गति, किस राशि पर कौन से ग्रह का संचरण गोचर के हिसाब से रहने वाला है सितंबर के महीने में। ग्रहों की बात करें तो तुला राशि में केतु विराजमान रहने वाले हैं, मकर राशि के अंतर्गत शनि, मीन राशि में गुरु, मेष में राहु और वृष में मंगल, सिंह में शुक्र भगवान की स्थिति विराजमान रहने वाली है। अश्विन का महीना, सितंबर का महीना तुला राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र शोहरत, सुख, खुशियां, यश, कीर्ति प्रदान करने का मालिक शुक्र कहा गया। ग्रह गोचर के हिसाब से अगर शुक्र की गति हमारे जन्म कुंडली में उच्च की है, मित्र ग्रही है, स्वग्रही है, शुभ है, तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की सुविधाएं, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर लग्नेश शत्रुग्रही होकर के अथवा 6-8 12वें भाव में विराजमान होता है तो अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हमारे जीवन में आने लगती हैं। मेहनत हम बहुत करते हैं लेकिन फल भी हमको अपेक्षित मिलता है। उसका यही कारण होता है कि हमारा जो ग्रह है गोचर के हिसाब से विंशोत्तरी महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा में तो सब ग्रह बराबर चल रहे हैं, पर फिर भी हमको परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहा है। उसका बस कारण होता है जब हमारे ग्रह गोचर में विंशोत्तरी के हिसाब से शुभ भाव में, मित्र भाव में, उच्च भाव में विराजमान होते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की संभावनाएं हमको दिखने लगती हैं। अगर वही ग्रह कहीं शत्रुग्रही होता है तो अनेकों विविधाएं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां, परिश्रम करने के बावजूद भी अपेक्षित ही फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सिर्फ संघर्ष ही बचता है और जब संघर्ष रहता है तो व्यक्ति का दिमाग की स्थिरता जो है तो भंग हो जाती है, जिसके कारण अनाप शनाप के व्यक्ति फैसले लेने लगता है और मुसीबत अपने आप अपने जीवन में उन मुसीबतों का आवाहन कर लेता है। तुला का मालिक शुक्र केतु स्वग तुला में लग्न में ही विराजमान है तो तनावपूर्ण तो समय रहेगा, अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी आती रहेंगी, दिमाग की स्थिरता भी स्थिर रहने वाली नहीं है। ऊपर से शनि की ढैया का भी प्रकोप तुला राशि वाले जातकों पर वर्तमान में विद्यमान रहने वाला है, जिसके कारण मन में अशांतियां, सब कुछ होते हुए भी मन में अनेक प्रकार की विविधाएं, अपने पराये होने का यहाँ पर कारण बन सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सजग रहना है, सचेत रहना है। ज्यादा सोचने से आलस्य पूर्ण तो समय रहेगा ही, जिसके कारण आप अपने जीवन में आलस्य का आवाहन करोगे जो बीमारियों का आपके कारण बन सकता है। आलस्य का परित्याग करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए लक्ष्य की ओर डटे रहें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। परंतु यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए एक शुभ संकेत भी है। लग्नेश जो है शुक्र आयेश होकर के बैठने के कारण, सिंह का एकादश भाव में विराजमान होने के कारण आय के साधन कठिनाइयों के बावजूद भी आपके जीवन में बनते रहेंगे। बहुत लंबे अरसे से जिन चीजों के लिए आप जो कामनाओं मन में लेकर के बैठे हैं वो कामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। व्यापार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री सेक्टर में आपको अपार सफलताएं मिलने का योग यहां पर बन रहा है, परंतु संघर्ष रहेगा। मंगल की स्थिति अष्टमेश होने के कारण हृदय विदारक थोड़ा परिस्थितियां हो सकती हैं, हृदय रोग से आप ग्रसित भी हो सकती है, परंतु धन का आवागमन आपके पास बना रहेगा। पेट संबंधित समस्याएं
सिर का दर्द इत्यादि वेदनाओं से आप ग्रसित हो सकते हैं। कोई ऑपरेशन वगैरह की अगर आपने डेट ली है तो थोड़े समय के लिए उसको टाल दीजिए। आपके लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए हितकर रहने वाला। पराक्रम की अधिकता विद्यमान रहेगी, परंतु आलस्य के कारण आप कोई फैसला लेने में अथवा कार्य करने में कठिनाइयां महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आपको लक्ष्यवादी, संघर्षशील बनकर के चलना पड़ेगा। सुख की अधिकता रहेगी, नए संसाधन जुड़ेंगे, नई कामनाएं आपके पास आएंगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो हैं तो मकर की स्वराशि में विराजमान होने के कारण वक्र गति भी उनकी 23 तारीख से चालू हो गई है, जो कि वक्री रहेंगे। वक्री शनि आपको सुख भी प्रदान कर रहा है। यहाँ गाड़ी वाहन का योग बना रहा है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने का यहाँ पर कारक बन सकता है शनि। इसीलिए आपके लिए यह जो समय है उत्तम रहने वाला है। विद्या क्षेत्र, विद्यार्थीगण के लिए जो विद्या अध्ययन करना चाहते हैं अथवा नए नए सेक्टरों में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर यह समय अनुकूल रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। अवश्य आपको विद्या क्षेत्र में अपार सफलताएं मिलेगी। परिवार में कुछ धार्मिक आयोजन, धर्म की गति बन सकती है, जिसके कारण अनायास कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खुशनुमा माहौल रहने वाला है। परिवार में कोई नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिसके आने से आपके घर का वातावरण बदलेगा। संतान सुख का सुंदर योग बन रहा है, परंतु दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कुछ न कुछ व्यवधान परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसके कारण आप के घर का माहौल बिगड़ेगा। इसीलिए आप अपनी वाणी में थोड़ा संयम रखें। वाणी में संयम रख के कार्य करें, आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्येश व्ययेश होकर के बैठने के कारण यहाँ पर विदेश यात्रा का भी सुंदर योग बनता है, परंतु अनायास खर्चे के कारण आप कठिनाइयों में भी, परेशानियों में भी आ सकते हैं। सूर्य की गति, सूर्य यहाँ पर सिंह का स्वराशि गति विराजमान होने के कारण नए नए आय के संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। आप दोस्तों, मासारंभ से ही कुछ बिगड़े हुए कार्यों को बनने का भी सुंदर योग बन रहा है। जो लंबे अरसे से आपके कार्य बहुत समय से पीछे चल रहे थे, जिनको पूर्ण करने के लिए आप प्रयासरत थे, वो कार्य पूरा होने का भी समय आपके निमित्त अच्छा बनने वाला है। धन लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। कोई उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से उच्च पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। नए मान सम्मान से यहाँ 24 तारीख से शुक्र नीचस्थ होने के कारण शुक्र की गति गोचर में नीच की होगी। तुला राशि वालों के लिए 24 तारीख से कुछ कठिनाइयां आपके जीवन में आय संबंधित आ सकती हैं। अतः सोच समझ करके खर्च में अपने लगाम लगाएं। खर्च की अधिकता होने के कारण आप परेशानियों में भी आ सकते हैं। इसीलिए आप सजग रहें, सावधान रहें। 7.5 का प्रकोप तो रहने ही वाला है, ढैया का। ढैया के प्रकोप से आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने इष्ट आराध्य की सेवा करिए, पूजन करिए। जो भी जिनको आप मानते हैं उनके शरणागति प्राप्त करिए। अवश्य आपके जीवन में सुधार होगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है।